नमस्कार। बीए पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का पद्य भाग। विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने आधुनिक काल की परिस्थितियाँ और आधुनिक काल के बारे में बातचीत की थी, किंतु आज हम आधुनिक काल में जो मुख्य दो धाराएं थी, गद्य और पद्य, उसमें से पद्य के बारे में हम बात करेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से अर्थ यह है कि इससे पूर्व में प्रचलित रीतिकाल या मध्यकाल से अलग एक दिशा साहित्य को प्राप्त हुई और उसमें मध्यकालीन अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण जो साहित्य स्थिर और एकरस हो चुका था, उससे एक विशिष्ट, एक अलग प्रवृत्ति इसको प्राप्त हुई। रीतिकाल में साहित्य अपनी अलंकृति और शैली के कारण घोर श्रृंगारिक और एक रूप हो गया था, किंतु आधुनिक काल में ये विचारधारा परिवर्तित हुई। आधुनिक शब्द से जो अर्थ हमें समझ आता है वह है कि इस संसार का दृष्टिकोण या धर्म दर्शन साहित्य, इन सभी के प्रति नया दृष्टिकोण। तो धर्म दर्शन साहित्य इन सभी के प्रति आधुनिक काल में एक नए दृष्टिकोण का सूत्रपात हुआ और आधुनिक काल जो था वो समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, भाषा के प्रति थोड़ा अधिक चिंतित हुआ, थोड़ा अधिक जागृत हुआ। हिंदी साहित्य की भाषा बदल गई। ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में साहित्य रचना की जाने लगी और ये जो प्रक्रिया है, ये साहित्य रचना की एक गतिशील प्रक्रिया है और इसमें परिवर्तन होता रहता है और उपयोगिता के आधार पर इसमें कुछ नया जुड़ता रहता है, पुराना पीछे छूटता रहता है। तो इसी कारण आधुनिक काल में एक परिवर्तनमान प्रक्रिया आई और जिसे हम इस प्रकार से समझेंगे। हमने इससे पूर्व में आधुनिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में विचार किया था, किंतु आज हम उससे आगे की बात, उसके विभाजन के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी शासन ने अपने निजी स्वार्थ के लिए औद्योगिक, शैक्षिक और आर्थिक व्यवस्था को स्थापित किया था, जिसके फलस्वरूप देश को एक नई गति मिली थी और पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली और पश्चिम के ज्ञान ने हमें नई नई विधाओं को जन्म दिया। छुआछूत, जाति प्रथा, स्त्री पुरुष भेद का विरोध और स्वतंत्रता तथा समानता का अधिकार, इन सब का स्वर हमें साहित्य में सुनाई पड़ा। तो अब हम जानेंगे आधुनिक काल के उपविभाजन के बारे में। आधुनिक काल को निम्नलिखित खंडों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है भारतेंदु युग। दूसरा, भारतेंदु युग को ही आधुनिक काल का प्रवर्तक माना जाता है। आधुनिक भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग, फिर छायावाद, उसके पश्चात हालावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रपद्यवाद या नकेनवाद, नवगीत, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, वर्तमान कविता और आज की कविता। इस प्रकार से आधुनिक काल का पद्य भाग का उपविभाजन हुआ। तो सबसे पहले हम आधुनिक काल के भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल, जो कि सन 1850 से सन 1900 तक का माना जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। किसी भी नए युग का प्रारंभ अचानक नहीं होता और उसकी प्रक्रिया में कुछ वर्ष विद्यमान होते हैं। हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण काल को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं। आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को ध्यान में रखकर इस काल को प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है, किंतु भारतेंदु जी के देहावसान के बाद उनके समकालीन कवियों के योगदान के आधार पर इस काल की अवधि जो है 1900 तक स्वीकार की जाती है। इस काल के प्रमुख कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगन मोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास आदि उल्लेखनीय हैं। इस काल की प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं।
सबसे पहली प्रवृत्ति इस काल की है राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना भारतेंदु युग के चिंतन में दो पक्ष देखने को मिलते हैं, देश प्रेम और राजभक्ति। इस युग के कवियों ने एक तरफ क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर देश का उत्कर्ष व पतनोन्मुखी परिस्थितियों पर प्रकाश डाला तथा जनमानस में राष्ट्रीयता के बीज वपन का महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतेंदु जी की विजयिनी विजय वैजयंती, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व तथा राधा कृष्णदास की भारत 12 मासा कविताएं देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। कहीं कहीं अंग्रेजी शासन के प्रति और अंग्रेजी शासकों की मृत्यु पर संवेदनायुक्त कविताएं भी लिखी हैं और अंग्रेजी शासन की धज्जियां भी उड़ाती हुई कविता हमें मिलती है। प्रेमघन जी ने राजभक्ति, भारत सरिस और ठौर कहूँ नहीं कहकर विदेशी शासन का गुणगान भी किया, तो अंबिका दत्त व्यास ने जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश कहकर रानी विक्टोरिया के सुशासन की प्रशंसा भी इस युग में की। दूसरा इस युग का जो विशेषता में मिलती है वह है भक्ति भावना। इस काल में भक्ति भाव व परंपरागत धार्मिक काव्य को इतना स्थान नहीं मिला, किंतु फिर भी भक्ति संबंधी काव्य रूप इस काल में कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ब्रह्म चिंतन हठ योग तथा देश प्रेम से युक्त ईश्वर भक्ति देखने को मिलती है। जातीयता, देश प्रेम, राष्ट्रीयता को भारतेंदु बाबू ने खत्म करने का आह्वान किया। प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास आदि के काव्य में भी ईश्वर भक्ति में देशभक्ति को एकाकार करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इसके पश्चात जो तीसरी विशेषता हमें दिखाई पड़ती है वह है सामाजिक चेतना। मध्यकालीन काव्य से अलग भारतेंदु युग में पहली बार साहित्य में साहित्य समाज से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। अस्पृश्यता, विधवाओं की दुर्दशा, नारी शिक्षा, धार्मिक रूढ़ियों के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण को देखते हुए स्वदेशी उद्योगों के प्रति आकृष्ट होने, पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर देश व समाज की हीन दशा का वर्णन इस काव्य का प्रमुख स्वर मिला। भारतेंदु जी की समाज के प्रति पीड़ा इस प्रकार व्यक्त हुई है। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अगला जो इसका जो बिंदु है विशेषता का वह है श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के फलस्वरूप रसानुभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें इस युग के कवियों ने श्रृंगार रस का चित्रण किया, किंतु रीतिकाल के समान प्रेम का इंद्रिय व कामुक वर्णन न होकर मर्यादित चित्रण इसमें दिखाई पड़ता है। इस युग में माधुर्य परक श्रृंगार भक्ति प्रेम का सरस, निश्चल और रागात्मक रूप मिलता है। अगली विशेषता इस युग की है हास्य और व्यंग्य। भारतेंदु युग में सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, विदेशी शासन व पाश्चात्य संस्कृति पर प्रहार करने के लिए कवियों ने शिष्ट हास्य व्यंग्य गीतियों, मुकरियों की रचना की। उर्दू मारी गई, गाली, नए जमाने की मुकरी, तृप्ययंताम, बुढ़ापा, हरगंगा, हास्य बिंदु आदि अनेक रचनाओं में समसामयिक विसंगतियों पर करारा प्रहार मिलता है। भारतीय नवयुवकों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने की भी इसमें शिक्षा दी गई है। अगली विशेषता इस युग की है प्रकृति चित्रण। प्राकृतिक सौंदर्य का स्वच्छंद वर्णन और नैसर्गिक सुषमा का सजीव और वैविध्यपूर्ण चित्रण इस युग के कवियों की विशेषता रही है। उद्दीपन परक प्राकृतिक चित्रों को आदर्श न मानकर इन कवियों ने संस्कृत काव्य में वर्णित सूक्ष्म सौंदर्य से काव्य प्रेरणा ली है। अगली विशेषता इस युग की है समस्या पूर्ति। इस युग में कवियों की प्रतिभा व रचना कौशल को परखने के लिए कवि समाजों में गोष्ठियाँ व कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति काव्य पद्धति प्रचलित थी, जिसमें कवियों की सूझबूझ, उक्ति वैचित्र्य तथा आशु कवित्व प्रकट होता था। अब हम विचार करेंगे इस युग के अभिव्यंजना पक्ष पर। भारतेंदु युग के कवियों ने प्रधानतः मुक्तक काव्य की रचना की। ठुमरी, मलार, दादरा आदि रागिनियों तथा प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र की कजलियाँ, भारतेंदु, राधा कृष्ण गोस्वामी, जगन मोहन सिंह की लावणियाँ इस काल में प्रचलित लोक संगीत शैली के उदाहरण हैं। खड़ी बोली की कविताओं में ब्रज भाषा के अतिरिक्त भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी, उर्दू व कई अंग्रेजी शब्दावली को भी अपनाया गया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग नवीन व पुरातन के संधि स्थल पर स्थित है। अतः इन कवियों ने श्रृंगार भक्ति के रोमानी परिवेश में न रहकर मानवता के बृहत्तर आयामों से कृतित्व को जोड़ने का प्रयास किया है और
उन्होंने हंसते हंसते अपने को उत्सर्ग करके हिंदी के विशाल भवन का निर्माण किया, जिसको सजाने संवारने और मूल्यवान उपकरणों से अलंकृत करने का काल द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने पूर्ण किया। धन्यवाद।